हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। पिछले वीडियो में हमने देखा था एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, और फिर तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया था। करेक्ट। तो अभी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड देखते हैं ये क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज राइट द गिवन नंबर्स 36, 18 एंड 45 इन अ रो, यानी कि ऐसे लिखो 36, 18 और 45 को साइड बाय साइड। सो 36, 18 और 45 मैं इधर लेफ़्ट में करूँगा क्योंकि आपको वो राइट में दिख नहीं रहा ना ठीक से, तो मैं यहाँ लेफ़्ट में आपके लिए वो कर दूँगा, लिखूँगा ये। अभी 36, 18, 45, then divide the numbers by a prime number that divides at least two of them exactly and write the quotients in the next row। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले तो हमें ऐसे ही टेबल बनाना है, तो मैं बस वो करता हूँ अभी ये टेबल। हाँ, और फिर 36, 18 और 45 का हमें एक ऐसा प्राइम फैक्टर निकालना है जो दो नंबर को डिवाइड करता हो। 36 और 18 टू से डिविजिबल होते हैं। करेक्ट। सो हम यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन 45 नहीं होता, लेकिन वो छोड़ दो, वो आपको दिमाग नहीं लगाना उस पर। सिर्फ अगर दो नंबर डिवाइड होते हैं तो उन्हें डिवाइड कर लो और तीसरा नंबर को ऐसे ही छोड़ दो। सो डिवाइड 36 एंड 18 बाई 2 एंड राइट द क्वेश्चंस 18 एंड 9 एंड नेक्स्ट 2। तो वही क्या, हमने 36 और 18 को 2 से डिवाइड किया और 18 और 9 लिख दिया। 45 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। करेक्ट। 45 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 को कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम 45 नीचे ऐसे ही लिख देते हैं। तो राइट इट एज इट इज़, तो जैसे है वैसे ही लिख दो। फिर 18, 9 एंड 45 को कोई भी कॉमन नंबर से वापस। तो 89 और 45 में कौन सा कॉमन नंबर होगा? 3। करेक्ट। दो नंबर में कॉमन है, हाँ, 9 और 18 दोनों 3 से डिविजिबल है और 45 भी 3 से डिविजिबल है। करेक्ट। सो यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो बेसिकली जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सेम चीज़, सिर्फ अभी एक साथ कर रहे हैं सारे नंबर्स को लेकर। सो 3 से क्या होगा, तो हमारा पहला नंबर होगा 6, फिर 9 डिवाइड बाई 3 इज़ 3 एंड 45 डिवाइड बाई 3 इज़ 15। करेक्ट। सिंपल मैथ। भी 6, 3 और 15 वापस 3 से जाते हैं। करेक्ट। 3 से डिवाइड करोगे 6, 3 और 15 को, तो आपको वापस आपको होल नंबर आंसर्स मिलेंगे। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2, 3 डिवाइड बाई 3 इज़ 1 एंड 15 डिवाइड बाई 3 इज़ 5। तो इस हिसाब से आप करते जा सकते हो। अभी फिर 215 दो ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो कॉमन है, इसलिए 215 को ऐसे ही लिख दिया। अभी एंडिंग में क्या करना है, एलसीएम बिकम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 5। सो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 5, और सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 180। सो दी एलसीएम इज़ 180। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इनफैक्ट, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ बहुत आसान बन जाता है। वापस एक बार रिकैप करते हैं। नंबर्स दिए होंगे, मोस्ट लाइकली 2 या 3 नंबर होते हैं हमेशा। उनमें से कोई भी 2 नंबर अगर कोई भी एक प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है, जैसे हमने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम वे प्राइम नंबर लेना है। सो प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं तो 3 में से 2 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए ऐसे, तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सो 36 बाई 2 18 और 18 बाई 2 इज़ 9, और वो जो तीसरा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है उसको वैसे ही रहने दो। फिर उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर देखो, अभी इनमें से सारे 2 कॉमन तो 2 से डिविजिबल नहीं है, सो 3 है। सो 3 और फिर 6 are 18, 3 are 9 एंड 15 are 45। तो 6, 3, 15 मिल गया। फिर सेम चीज़ 3 से वापस और फिर 215। तो इस हिसाब से आप ये डिवीजन कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन, और फिर आपका एलसीएम ऐसे मिल जाएगा। अभी फिर इन नंबर्स का एलसीएम देखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले मैं 24 और 28 का एलसीएम निकालूंगा। सो फर्स्ट हम ऐसे कॉमा करके 24 और 28 लिखेंगे, फिर लाइन और फिर एक और लाइन। राइट। अभी 24 और 28 का कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2, क्योंकि 24 2 से डिविजिबल है और 28 भी, से 2 नंबर तो डिविजिबल हैं ही। और 24 को 2 से डिवाइड किया तो आपको मिला 12,
और 28 को 2 से डिवाइड किया तो आपको मिला 14। अभी 12 और 14 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2, तो वापस हमने यहाँ 2 लिख दिया। और फिर उसके नीचे अगेन एक लाइन, ये लैडर मेथड के हिसाब से। फिर 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6 एंड 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7। अभी फिर हमने 6 और 7 लिख दिया। अभी 6 और 7 कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए और LCM is equal to 2 times 2 times 6 times 7, which is equal to 4 6 are 24, 24 7s are 168. So our LCM is 168. इस हिसाब से आप ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। अगले 3 आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। और ये सारे भी, ये 6 12 18 है, ये 9 18 और 24 है, ये 14 21 और 28 है। और 9 18 14 एंड 6 12 18, और ये तो 150 ही है। तो आप ये सारे होमवर्क के लिए कर सकते हो। अभी ये देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स वो नंबर्स वर्ड्स में जो दिया हुआ होता है। जैसे हमने LCM और HCF ऐसे किया जब डायरेक्टली हमें क्वेश्चन दिया गया। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे थे नंबर्स चैप्टर में। तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना है और आपको पूरा क्वेश्चन समझना होगा। करेक्ट? सो रीड ईच प्रॉब्लम केयरफुली। फर्स्ट स्टेप, सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ो। फिर ये डिसाइड करो कि आपको LCM निकालना है कि HCF। तो पहले टिपिकली जब LCM होता है तो LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। करेक्ट? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो यानी कि कोई तो स्मॉलेस्ट या लोएस्ट या कोई मिनिमम या कोई ऐसे नंबर मिलेगा। करेक्ट? लोएस्ट के लिए। और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट के सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड्स क्या होते हैं हाईएस्ट के? मैक्सिमम, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ऐसे। करेक्ट? सो आपको इन वर्ड्स का ध्यान देना है, और इन वर्ड्स टिपिकली आपको बता देंगे कि आपको LCM निकालना है कि HCF। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं जो सॉल्व किया ऑलरेडी उन्होंने। लता हैज़ 24 ग्रीन बीड्स, 60 रेड बीड्स एंड 40 येलो बीड्स। तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ लता, उसके पास है 24 ग्रीन कलर के बीड्स हुए, मार्बल्स जैसे छोटे गोटियाँ। सो 24 ग्रीन बीड्स, 60 रेड बीड्स एंड 40 येलो बीड्स। Now find the maximum number of beads which Lata can use to make strings of each color so that each string will have equal number of beads and no beads will be left over. यानी कि आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिसके लिए लता स्ट्रिंग बना सकती है, हर कलर के एक स्ट्रिंग बना सकती है, और हर स्ट्रिंग में इक्वल बीड्स होंगे और कोई भी बीड्स बचेंगे नहीं। यानी कि सपोज़ आपके पास छोटे नंबर से पहले देखते हैं ये कैसे होगा। तो सपोज़ 24 60 या 40 के बजाय आपके पास हो 2 4 और 6। करेक्ट? तो इनमें से आपको ये नंबर ढूंढना है जिसको जो मतलब एक स्ट्रिंग में आप कितने बीज डाल सकते हो ऐसे जिसमें आपको हमेशा इवन प्रॉपर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना पाओगे। तो मैक्सिमम कीवर्ड ने क्या बताया हमें? HCF है। करेक्ट? सो हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ ईच कलर कैन शी मेक? हमें HCF ढूंढना है क्योंकि ये मैक्सिमम था, और मैक्सिमम लार्जेस्ट जैसा होता है, हाईएस्ट जैसा होता है, ग्रेटेस्ट जैसा होता है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 24 60 और 40 का हमें HCF निकालना है, बिकॉज द HCF of 24 60 and 40 will give the maximum number of beads which can be used for making each string so that all the strings will have equal number of beads and no beads will be left over. Correct? सो HCF है 24 and 60 and 12 and 40। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है तो आप ऐसे 3 नंबर्स होते हैं तो आप कोई भी 2 ले सकते हो और दूसरे 2 ले सकते हो ऐसे, और फिर HCF निकाल सकते हो। तो पहले दूसरे एक सेट लेके आपका जो HCF मिला, इस केस में 12 मिला HCF, सो उसको इस HCF को तीसरे नंबर से का HCF निकाल के फिर आप ऐसे कर सकते हो। सेम LCM के साथ भी कर सकते हो। तो HCF of 24 and 60 निकाला बाय डिवीजन मेथड। सो 60 डिवाइडेड बाय 24, सो 24 2 ज़ा 48, माइनस किया तो बचा 12। फिर ये 24 को यहाँ ले आए, 24 डिवाइड बाय 12, 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर बच गया 0। तो HCF होता है ये नंबर। सो 12
सेम चीज़ 40 एंड 12 के साथ, क्योंकि 12 इन दोनों का HCF था तो हम 12 इधर लेंगे और फिर तीसरा नंबर जो है 40 वो हम इधर लेंगे। सो 40 डिवाइड बाई 12, सो 12 3 36, रिमाइंडर बचा आपका 4। फिर 12 ये डिवाइज़र ये जो लेफ़्ट साइड में नंबर होता है वो उसको यहाँ ले लो, फिर ब्रैकेट बनाओ वापस, और फिर 12 डिवाइड बाई 4 इज़ 3 and 4 3s are 12, so 12 minus 12 is 0, so HCF of 12 and 40 is 0, and so the HCF of 24 60 and 40 is 4. So this means कि आपको अभी फाइनल आंसर लिखना है लता can make 6 green bead strings, 15 red bead strings and 10 yellow bead strings, each of 4 beads. करेक्ट? तो ये हमारा HCF मिल गया हमें। तो बिकॉज शी कैन यूज़ दीज मैनी, तो इवेंचुअली हमें पता चलेगा कि कितने स्ट्रिंग्स वो बना सकती है इस हिसाब से, क्योंकि अगर हम HCF को लेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जितने स्ट्रिंग्स, तो ये है हर स्ट्रिंग में कितने बीड्स होंगे, 4 बीड्स एक स्ट्रिंग में हमेशा। तो ऐसे 4 बीड्स कितने टाइम लगाने पड़ेंगे स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो 4 बीड्स के कितने सेट्स बनाने पड़ेंगे 24 लाने के लिए, 60 लाने के लिए और 40 लाने के लिए। उसके लिए हुआ 6 15 और 10। तो ये हुआ आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम। सेकंड वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे, ये कुछ एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।